उस बेचारे ने ये किया था कि उसने एक चाय में ना बिस्किट डुबो के कहा था कि यार ये बिस्किट को मुझे वापस निकाल के दिखा दी, तुम कह रहे हो पूरी बारात निकाल ली। बेचारे ने ठीक बात की थी, लेकिन नहीं बात अब ठीक यहाँ तक पहुंच नहीं, गई है। असल में प्रॉब्लम है ना, असल में प्रॉब्लम है इन सारे लोगों की, इंक्लूडिंग एवरीवन। प्रॉब्लम ये है कि यही चैलेंज थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं और कहते हैं कि जरा अल्लाह मियाँ को कहो। एक मैं ड्रामा, वो एक बड़ा पुराना शो था, वो बड़े मजे से आफ्ताब इकबाल बैठा हुआ कहता वो ये शैतान, तो शैतान ऐसे सीरियस होके कह रहा है कि शैतान बड़ी बुरी चीज है, लोगों को बहला देता है खरब। फिर कहता है वो शैतान की तो कोई हिम्मत ही नहीं है, शैतान ये कप यहां से उठा के यहां नहीं रख सकता। ओ मामा, अपने अल्लाह को कह दे कि यहां से उठा के यहां पे रख के दिखा दे हमें, कड़ाका पिछले 4 सालों से कह रहा हूं मार के दिखा दे। तो उसी ये बाबों के ऊपर लॉजिक है ना इंजीनियर साहब, एक बाबा और, एक बाबा और बस। तो एनीवे, तो ये नहीं आरिफ भाई, इंजीनियर साहब ये डंडी मार ना गए। कहें, हाँ अभी जी। अभी उनके बाबे ना छुड़वाएं। अभी जो है ना, उन्होंने जहां हाथ डाल दिए ना, मेरे ख्याल से नहीं वो वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, वो तो ठीक है, वो लगे में वो अपने काम पे, हाँ जी, नहीं बाकी लेकिन मैं, जो उनका ईमान है वो तो पक्का है ना, वो कोई ऐसा कोई ड्रामेबाजी तो नहीं ना कर रहे इंजीनियर क्योंकि साहब। देखिए इससे में मेरा लॉजिक ये है हारिस भाई, कि जब एक दफा आप लॉजिक की सिमत में चला देते हैं ना आवाम को, फिर नेचुरल नतीजा उसका आखिर जो है वो मेरी नजर में तो यही है कि वो फिर पूरे रिलीजन को भी लोग लॉजिकली ही देखेंगे। तो उन्होंने अगर एक रिवायत डाली है हाँ कि तो नॉलेज पकड़ा के अवाम के वो हाथ में डाल दी है, वो तो तभी वो तभी जब हम पीछे से धक्का लगाएंगे थोड़ा सा और कि एक बाबा और टाइम क्या मैं तक जे कोई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिर्ज़ा जहलवी ने अहले सुन्नत के नौजवानों को अकीदा अहले सुन्नत से बरगश्ता करने के लिए जो हरबे इख्तियार किए हैं, उनमें से एक हरबा है करामात औलिया अल्लाह का ज़िक्र करके उसका मजाक उड़ाना और औलिया अल्लाह की करामात का इनकार करने के लिए लॉजिक का इस्तेमाल करना। जिस तरह मिर्ज़ा जहलवी करामात औलिया अल्लाह का इनकार करने के लिए लॉजिक का इस्तेमाल करता है, इसी तरह एथियस जो मुल्हिदीन है वो अम्बिया अलैहिमुस्सलातो तस्लीमात के मोजज़ात का इनकार करने के लिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत का इनकार करने के लिए लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। और मिर्ज़ा जहलवी को उन्होंने इसके ऊपर अप्रिशिएट भी किया है कि मिर्ज़ा ने लॉजिक की रिवायत डाली है। मिर्ज़ा जहलवी के एक जानने वाले मुल्हिद हारिस सुल्तान, उसने इसी लॉजिक की बुनियाद के ऊपर मिर्ज़ा जहलवी को चैलेंज किया है कि तुम अल्लाह की कुदरत के हवाले से ये अकीदा रखते हो कि अल्लाह जो चाहे कर सकता है। जिस तरह मिर्ज़ा जहलवी का दावा औलिया अल्लाह की करामात के हवाले से ये होता है कि अगर आपके औलिया अल्लाह ये कर सकते हैं, आप हवाला तो ये देते हैं कि आसिफ बिन बरखिया तख्त बिल्किस ले आए और यमन से उठा के शाम में सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में तख्त रख दिया गया, तो आपके औलिया अल्लाह अगर ये कर सकते हैं तो वाइट हाउस उठा के तो मारगला की पहाड़ियों पे लाके रख दें। ये मिर्ज़ा जहलवी का मुतालबा होता, डिमांड होती है। हारिस सुल्तान जो कि मिर्ज़ा जहलवी का जानने वाला मुल्हिद है, इसके राब्ते में भी है, मिर्ज़ा जहलवी ने खुद इस बात का इकरार किया है कि कभी कभी टेलीफोन कर लेता है, लेकिन हारिस सुल्तान को मिर्ज़ा जहलवी ने ला इलाज करार दिया। से बात हुई थी, एक जो है ऑस्ट्रेलिया में ही होते हैं हारिस सुल्तान। हारिस सुल्तान से यार मेरे फोन पे भी है रब्ता, कभी कर लेता है इधर फोन, तो कोई फायदा नहीं उससे बात करता है, मेरा ऑर्डर पे है कोई फायदा नहीं, कोई फायदा क्योंकि बहुत लोग चेंज हो रहे हैं उनकी लाइव स्ट्रीम पे। वो यार छोड़े, वो काफिर हो रहे हैं, मुसलमान तो कोई भी नहीं चेंज हुआ। आप मुसलमानों की औलाद को मुसलमान को समझते हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी नमाज नहीं पढ़ी और कह रहे हैं मेरे अबू मुसलमान से मैं मुसलमान, काफिर है। उस कुफर से इस कुफर में आ रहे हैं, हम तो उनको मुसलमान मानते नहीं। मुझे आप एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान बताएं जिसकी पूरी जिंदगी इस्लाम से इबारत हो, पूरी कन्विक्शन से वो इस्लाम लेके चल रहा और वो मुझे दुआ हो, एक बंदा। ला इलाज करार देने की वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो भी मिर्ज़ा जहलवी की तरह ना मानू वाली जो लॉजिक है उस पर अमल करता है, और जिस अंदाज से लॉजिक मिर्ज़ा जहलवी पेश करता है उसी तरीके से लॉजिक हारिस सुल्तान पेश करता है, और मिर्ज़ा जहलवी के पास हारिस सुल्तान की लॉजिक का जवाब नहीं है, इसलिए मिर्ज़ा जहलवी ने उसको ला इलाज करार दिया। हारिस सुल्तान ने यह कहा कि अगर तुम्हारा अल्लाह इतना ही पावर वाला है तो ये बोतल यहाँ से उठा के यहाँ रख दे, और मिर्ज़ा जहलवी ये कहता है कि अगर तुम्हारे औलिया अल्लाह इतनी पावर वाले हैं तो वाइट हाउस को उठा के तो मारगला की पहाड़ियों पर ला के रख दें। ये मिर्ज़ा जहलवी की लॉजिक और मुतालबा है।
जबकि ये बात अहले इल्म अहले ईमान जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत को चैलेंज नहीं किया जा सकता। अंबिया अलैहिमुस्सलात व तस्लीमात के मुअज्ज़ात हों या औलिया अल्लाह की करामात हों, उनको हम लॉजिक पे परख नहीं सकते और वहाँ लॉजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मोजज़ा का माना ही है अकल को आजिज़ कर देने वाला। मोजज़ा इसमें फ़ाइल का सीगा है, आजिज़ कर देने वाला। किसको आजिज़ कर देने वाला? इंसानी उकूल को आजिज़ कर देने वाला। नबी का मोजज़ा हो या वली की करामत हो, वो अकल के खिलाफ नहीं होती, वो आदत के खिलाफ होती है। यानी आदतन ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला नबी से मोजज़तन वो चीज़ सादिर करवा देता है और अल्लाह के वली से, अल्लाह ताला अपने वली से करामत के तौर पर उस चीज़ को सादिर करवा देता है। याद रहे कि मोजज़ा हो या करामत, ये अल्लाह की दी ताकत से होती है। मोजज़ा नबी से सादर होता है और अल्लाह की दी ताकत से, और वली की करामत होती है और करामत वली से सादर होती है और वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी ताकत से। मोजज़ा और करामत दोनों आदत के खिलाफ होते हैं, अकल के खिलाफ नहीं होते। अकल वहां आजिज आ जाती है। अकल का एक दायरा है चीजों को समझने का, लेकिन अकल अपने दायरे के अंदर काम करती है। अकल के दायरे से जो चीजें बाहर हैं, अकल की वहां रसाई नहीं। तो हम ये नहीं कहते कि मोजज़ा और करामत ये अकल के खिलाफ है, हम कहते मोजज़ा और करामत ये अकल से मावरा है। और दीन इस्लाम के कितने मोतक़दात और कितने हमारे बुनियादी अकीदे हैं जो इंसान की अकल से मावरा हैं। कब्र के अंदर दो फरिश्ते नकीरैन आते हैं, आके मैयत से सवाल करते हैं। सही बुखारी मुस्लिम की अहादीस उठाकर देख लें। फरिश्ते आते हैं, युजलिसान ही युक़इदान ही, मैयत को आके बिठाते हैं, बिठा के आके सवाल करते हैं। अब फरिश्तों का आना, आके मैयत को बिठाना और बिठा के उससे सवाल करना, ये गैब की चीज़ें हैं। अगर कोई शख्स ये कहे कि कैमरा लगा के किसी टीवी चैनल को बुला के आप ये सारी चीज़ें मुझे दिखा दें ताकि मैं इस पर ईमान ले आऊँ, न सिर्फ मैं ले आऊँ बल्कि हज़ारों गैर मुस्लिमों को मैं मुसलमान कर लूँ, तो हम ये दिखा नहीं सकते। हमारा ईमान और अकीदा है, लेकिन अब ये चीज़ें अकल से हमारी मावरा हैं, हम इनको अकल के तराजू पे नहीं तोल सकते। हमारे कंधों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किरामन कातिबीन फरिश्ते मुकर्रर किए हैं और जो कुछ बंदा करता है वो उसको तहरीर करते हैं, वो लिखते हैं। इन चीज़ों को हम अकल के ज़रिए ना तो परख सकते हैं, ना इन चीज़ों को दिखा सकते हैं। कुरान मजीद में अंबिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात के मौजज़ात का जिक्र हुआ, कुरान मजीद में औलिया अल्लाह की करामात का जिक्र हुआ, अहादीस पाक में औलिया अल्लाह की करामात का तज़किरा हुआ। मौजज़ात अंबिया हों या करामात औलिया, उनको हम अपनी अकल से परख नहीं सकते, और इसलिए क्योंकि वो अकल से मावरा है। हमारी जो अकल का इहाता है, उसका दायरा है, अंबिया के मौजज़ात और औलिया अल्लाह की करामात उस दायरे से बाहर है। अकल हमारी की वहाँ तक रसाई नहीं है। दीगर दीन इस्लाम के जो बुनियादी अकायद हैं, बास बादल मौत के बारे में, फरिश्तों के बारे में, जिन्नात के बारे में, जन्नत के बारे में, दोज़ख के बारे में, ये सारे जो हमारे अकायद व नज़रियात हैं, इनका ताल्लुक़ समइयात के साथ है। हमने सुन लिया और हमने मान लिया, समिअना व अताअना, हमने सुन लिया और हमने मान लिया। हम सुनकर उस पर ईमान रखते हैं, और जब जो चीज़ कुरान और सुन्नत से साबित हो गई, यानी जिसका ताल्लुक़ समइयात के साथ है, कुरान और सुन्नत से ये चीज़ साबित हो गई कि अल्लाह के नबी का मौजज़ा होता है और वली की करामत होती है, कुरान और सुन्नत से इसका सबूत है। कुरान पाक से अंबिया के मौजज़ात का सबूत है, इस पर हमारा ईमान है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा सूरह आले इमरान के अंदर बयान हुआ कि वो मादरजाद अंधों को और कोड़ियों को शिफा देते हैं, मुर्दों को ज़िंदा करते हैं, तो हमारा ईमान है। कुरान पाक में सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को मौजज़ा जिक्र हुआ, फसख्खरना लहु रिह तजरी बिअम्रिही रुखाअन हैसु असाब। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने हवा को मुसख्खर कर दिया कि उनके हुक्म से हवा चलती है, नरमी के साथ, जहाँ वो चाहते हैं हुक्म देते हैं, हवा चलना शुरू हो जाती है। अंबिया के मौजज़ात कुरान पाक में भी आए, अहादीस में भी आए, हमारा उस पर ईमान है। हम उसको अपनी लॉजिक को इस्तेमाल करके परख नहीं सकते।
औलिया अल्लाह की करामात का कुरान मजीद में जिक्र हुआ सूरतुन नमल की आयत नंबर 40 के अंदर, वक़ाल लज़ी इंदहु इल्मु मिनल किताबी अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तर्फ़ुक। जनाब सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के कातिब थे आसिफ बिन बरखिया, और इस आयत की तफसीर में सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से इमाम निसाई अपनी किताब अस-सुनन कुबरा लिन-निसाई के अंदर लेके आए कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि ये जो शख्स थे जिनको किताब का इल्म दिया गया था, ये आसिफ बिन बरखिया थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम के कातिब। वो एक आंख झपकने से पहले मलका बिल्कीस का तख्त मुल्क यमन से मुल्क शाम में ले आए। सैयदा मरियम रदियल्लाहु ताला अन्हा की सूरह मरियम के अंदर करामात मौजूद हैं कि उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरह एहतमाम किया कि उन्होंने एक खुश्क खजूर का दरख्त था, उसको हिलाया टहनियों को, तो अल्लाह ताला ने उस खजूर के खुश्क तने से उनको तर खजूरें अता फरमाई। बेमौसम सैयदा मरियम रदियल्लाहु ताला अन्हा के पास फल है, ये उनकी उस वलिया की करामत है। तो कुरान मजीद में भी करामात का जिक्र है। अहादीस तय्यबा जब हम देखते हैं तो सही बुखारी की 3045 नंबर हदीस के अंदर मौजूद है, सैयदना खुबैब रदियल्लाहु ताला अन्हु जब अहले मक्का ने, मुशरिकीन मक्का ने उनको पकड़ लिया, बेड़ियों में जकड़ लिया, तो बेमौसम उनके पास अंगूरों के गुच्छे बेड़ियों में जकड़े हुए हालत में उनके हाथों में मौजूद थे। बिनते हारिस कहती है मैंने देखा कि वो अंगूरों के गुच्छे खा रहे थे। उन दिनों मक्कातुल मुकर्रमा में ये फल मौजूद नहीं था। बेमौसम अंगूरों के गुच्छे उनके हाथों में बेड़ियों में जकड़े हुए हालत में अल्लाह ताला ने उनके लिए एहतमाम फरमाया। सही मुस्लिम के अंदर 7511 नंबर हदीस है। देखिए सूरह आल इमरान के अंदर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा जिक्र हुआ कि वो मादरजात अंधों को और कोड़ियों को शिफा देते हैं। यहाँ सही मुस्लिम के अंदर 7511 नंबर रिवायत मौजूद है कि एक बच्चा था बनी इसराइल के अंदर, वो अल्लाह ताला ने जो चीज़ मौजज़तन ईसा अलैहिस्सलाम को अता की थी वो करामत के तौर पर उस बच्चे को अता की थी कि वो जिसको कोड़ी को और अंधे को हाथ फेरता तो अल्लाह ताला उसकी वजह से उसको शिफा देता, उसको शिफा अता फरमा देता था। नबी के हाथ से हो तो मौजज़ा है और वली के हाथ से हो तो वो करामत है। कुरान मजीद में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मौजज़ा जिक्र हुआ कि अल्लाह ताला ने नमरूद की आग को इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी फरमा दिया। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली की ये करामत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर भी आग को ठंडा कर दिया। बड़े बड़े आइमा मुहद्दिसीन ने अबू मुस्लिम खुलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये किताबें हैं, उनकी करामत को अपनी किताबों के अंदर जिक्र किया है, जिनमें से इमाम इब्न असाकिर ने अपनी किताब तारीख़ दमिश्क के अंदर, हाफिज़ इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया के अंदर, और इसके अलावा इमाम ज़हाबी ने सीर अलाम नुबला के अंदर, मुहद्दिस अबू नैम अल अस्फ़हानी ने हिलियतुल औलिया के अंदर, इमाम इब्नुल जौज़ी ने सिफ़तुस सफ़ा के अंदर, और बहुत सारी किताबों के अंदर ये रिवायत मौजूद है। और नासिरुद्दीन अलबानी ने इसको सही करार दिया है। और वो वाक़या ये है कि हज़रत अबू मुस्लिम खुलानी रहमहुल्लाह ये यमन के अंदर रहते थे। वहाँ असवद अनसी ने नबूवत का दावा कर दिया। उसने इमाम अबू मुस्लिम खुलानी रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया। जब अपना कलिमा पढ़ने का कहा तो आपने कलिमा नहीं पढ़ा, तो उसने आपको जिंदा आग में डाल दिया। आग में डाला तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन पर आग को ठंडा फरमा दिया। फिर ये यमन से मदीना तैयबा है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु का दौर खिलाफत था। ये वाक़े की खबर मदीना शरीफ पहले पहुंच चुकी थी। जब अबू मुस्लिम खुलानी रहमतुल्लाह अलैह मदीनातुल मुनव्वरा आए तो हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मुलाकात हुई। हज़रत उमर को जब मालूम हुआ कि ये यमन से आए हैं तो हज़रत उमर ने उनके बारे में पूछा कि यमन के अंदर ऐसा एक वाक़या पेश आया कि असवद अनसी कज़्ज़ाब ने किसी मुसलमान को आग में डाला तो अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत फरमाई। हज़रत उमर ने जब गौर से इनकी तरफ देखा तो कहा कि फ़अनशुदु का बिल्लाहि अंता हुआ, मैं तुझे अल्लाह की कसम दे के कहता हूँ कि तू सही बता कि तू ही तो वो शख्स नहीं। तो कहा अल्लाहुम्मा नअम। अब मुस्लिम खुलानी कहते मैंने कहा कि हाँ मैं ही वो शख्स हूँ। तो फिर हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे मुआनका किया, उनको जफ़ी डाली और उनके माथे को, उनकी पेशानी को बोसा दिया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास ले गए और सिद्दीक़ अकबर और हज़रत उमर
के दरमियान इनको अबू मुस्लिम खुलानी को बिठाया गया। तो हज़रत उमर ने इस मौका पर यह कहा था, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम युमितनी हत्ता अरानी मिन उम्मति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन फुइल बिही कमा फुइल बि इब्राहीम खलीलुर रहमान, कि उस ज़ात के लिए तमाम खूबियाँ हैं जिसने मुझे फौत होने से पहले पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में ऐसे शख्स की ज़ियारत करवा दी है, ऐसे शख्स का दीदार करवाया है जिसके साथ अल्लाह ने वो किया, जिसके साथ ऐसा किया गया जो खलीलुर रहमान इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ किया गया। यानी जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से चीज़ मुजज़तन साबित हुई, ये अल्लाह के वली अबू मुस्लिम खुलानी से करामत के तौर पर सादिर हुई। जो मुजज़तन ईसा अलैहिस्सलाम से सादिर हुआ, सूरह आल इमरान के अंदर मौजूद है, सही मुस्लिम की 7511 नंबर रिवायत के अंदर मौजूद है। वो बनी इसराइल के एक छोटे बच्चे के हाथ से सादिर हुआ कि अल्लाह ताला जल्ला शानु उनके हाथ से ये करामत सादिर करता है कि जिसको वो हाथ लगाते मादरजात अंधों को और कोड़ियों को शिफा अल्लाह ताला अता फरमाता। और इस बात को हाफिज इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया के अंदर और इमाम बहकी ने दलाइल नबुव्वा के अंदर लिखा है कि वली से जो चीज़ करामत के तौर पर सादिर होती है वो दर हकीकत नबी का मौजज़ा होता है, क्योंकि नबी की इत्तिबा की बरकत से ये चीज़ वली को हासिल होती है। हाफिज इब्न कसीर अल बिदाया व निहाया की जिल्द नंबर 6 के सफ़ा नंबर 169 पे लिखते हैं, वहिया मादूदतुम मिनल मौजज़ात लिअन्न कुल्ल मा यसबुतु लिवलिय्यिन फहुव मौजज़तुन लिनबिय्यिही। हाफिज इब्न कसीर लिखते हैं कि औलिया अल्लाह की करामात ये नबी के मौजज़ात में से शुमार होती हैं, इसलिए कि जो चीज़ वली से साबित है वो नबी का मौजज़ा है। और आगे जाके उन्होंने लिखा है कि जो चीज़ वली से करामत के तौर पर सादिर होती है वो इसलिए होती है कि वो नबी की इत्तिबा की बरकत से हासिल होती है। इमाम बहकी ने दलाइल नबुव्वा की, मेरे पास जो नुस्खा है उसकी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 44 और सफ़ा नंबर 49 पे लिखा। सफ़ा नंबर 44 पे लिखते हैं कि मिसलु हाज़ा यकूनु करामतन लिसाहिब शरिया, कि ये जो मैंने पीछे करामत का जिक्र किया है ये साहिब शरीयत की करामत यानी मौजज़ा है सु यकूनु फ़ी उम्मतिही मिसलु हाज़ा कमा मदा फिल बाब क़बलहू। कहते हैं कि वो नबी का उम्मती होने की हैसियत से उस वली को हासिल हुई है। और फिर सफ़ा 49 पे लिखते हैं कुल्लु हाज़ा यरजिउ इला इकरामिल्लाहि ताला नबियहू व इज़ाज़हू दीनहू। कहते हैं कि जो औलिया अल्लाह की करामात ये हुई हैं ये अल्लाह ताला अपने नबी का इकराम फरमाता है, नबी का एजाज़ फरमाता है, उसके दीन का। अल्लज़ी बअथ बिही रसूलहू, जो दीन अल्लाह ने अपने रसूल को देके भेजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तस्दीक़हू मा वअदहू मिन इज़हारिही व इज़हारि शरीयतिही। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के औलिया अल्लाह की जो करामात सादिर हुई वो दर हकीकत नबी का मौजज़ा, नबी से जो डायरेक्टली चीज़ें सादिर हुई वो डायरेक्टली नबी का मौजज़ा, और नबी की उम्मत से जो करामात सादिर हुई हैं वो भी इनडायरेक्टली वो नबी का मौजज़ा ही शुमार होती हैं, हाफिज़ इब्न कसीर के तसरीह के मुताबिक और इमाम बहकी की तसरीह के मुताबिक। अब मिर्ज़ा जलमी क्या करता है कि लॉजिक इस्तेमाल करता है, और लॉजिक का ये फार्मूला एथियस्ट इस्तेमाल करते हैं। और उन्होंने बाकायदा मिर्ज़ा जलमी को अप्रिशिएट किया इस बात पे कि मिर्ज़ा जलमी ने लॉजिक की ये रिवायत डाली है, और वो कहते हैं कि इस रिवायत की बुनियाद पे हम खुश हैं मिर्ज़ा जलमी से, अप्रिशिएट करते हैं कि चले कम अज़ कम उसने रिवायत तो डाली है ना। और इस रिवायत का फ़ायदा क्या होगा, एथियस्ट कह रहे हैं, मुल्हिदीन कह रहे हैं, इस रिवायत का फ़ायदा ये होगा कि जो शख्स चीज़ों को लॉजिक में परखना शुरू कर देगा वो नतीजतन फिर पूरे रिलीजन को, पूरे दीन को लॉजिक पे परखने की कोशिश करेगा। ये इंजीनियर साहब डंडी मार गए। अभी उनके बाबे ना छोड़वाएं, अभी जो है ना उन्होंने जहां हाथ डाल दिए ना, मेरे ख्याल से नहीं वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, वो तो ठीक है, वो लगे में वो अपने काम पे। लेकिन नहीं, लेकिन मैं
जो उनका ईमान है वो तो पक्का है ना, वो कोई ऐसा कोई ड्रामेबाजी तो नहीं ना कर रहे हैं। क्योंकि देखें इससे मेरा लॉजिक ये है हरीश भाई कि जब एक दफा आप लॉजिक की सिमत में चला देते हैं ना आवाम को, फिर नेचुरल नतीजा उसका आखिर जो है वो मेरी नजर में तो यही है कि वो फिर पूरे रिलीजन को भी लोग लॉजिकली ही देखेंगे। तो उन्होंने अगर एक रिवायत डाली है हाँ कि तो वो नॉलेज तभी पकड़ा के अवाम के हाथ वो में डाल दिया, वो तो तभी वो तभी जब हम पीछे से धक्का लगाएंगे थोड़ा सा और कि एक बाबा और टाइम क्या मैं ताकजे। अगर इसी तरीके से लॉजिक को और अकल को दखल देना शुरू कर दिया जाए तो फिर एथियस्ट और मुल्हिदीन का जो नजरिया है वो उसी तरीके से फैलेगा जिस तरीके से इस वक्त फैल रहा है। मिर्जा जलमी ये कहता है कि ये जो हमारे नौजवान है ना, या तो ये आने वाले दौर में किताबों सुन्नत के साथ जुड़ जाएंगे या ये एथियस्ट हो जाएंगे, मुल्हिद हो जाएंगे। इन मौलवियों की वजह से जो ना वो नौजवान मुल्हिद हो जाएंगे। हालांकि मौलवियों की वजह से नौजवान मुल्हिद नहीं होंगे। मिर्जा की ये बात अपनी जगह पे किसी हद तक दुरुस्त है। क्यों? इसलिए कि अगर इसी तरीके से लॉजिक को इस्तेमाल किया गया और इसी तरीके से हर जगह पे लॉजिक ही को रखा गया, लॉजिक का फार्मूला अप्लाई किया गया, तो फिर दीन इस्लाम के कितने एतकादात हैं जिनको हम लॉजिक के साथ नहीं पढ़ सकते, वो लॉजिक से मावरा है। तो मिर्जा जलमी का ये कहना कि ये या तो किताब सुन्नत के साथ जुड़ जाएंगे या मुल्हिद हो जाएंगे, अगर मिर्जा जलमी की रवश पे और रिवायत पे चलते रहे तो फिर मुल्हिद ही होंगे, किताब सुन्नत के साथ नहीं जुड़ेंगे। और यही वजह है कि मिर्जा जलमी को सुनने वाले और मिर्जा जलमी के भाई, जिनको वाबियों के अहले हदीसों को मिर्जा जलमी भाई कहता है, उनका एक लड़का खुद हारिस सुल्तान के प्रोग्राम में गया और उसने जाके ये कहा है कि मिर्जा मोहम्मद अली साहब ये कहते हैं कि जो नमाज पढ़ने वाले हैं वो एथियस्ट नहीं होते, ये एथियस्ट वो नौजवान हो रहे हैं जिन्होंने कभी नमाज पढ़ी नहीं। तो जो नमाज नहीं पढ़ता वो तो पहले से काफिर है। तो ये काफिर ही काफिर हो रहे हैं, ये मुसलमान कोई काफिर नहीं हो रहा। और वो लड़का, उसका नाम भी इंजीनियर मोहम्मद अली था, वो हारिस सुल्तान के प्रोग्राम में गया और जाके बाकायदा उसने कहा है कि मैं अहले हदीस वहाबी फिरके से ताल्लुक़ रखता था, मेरा वालिद वहाबी मस्जिद का इमाम है और मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ और मैंने कई दफ़ा तरावी पढ़ाई हैं। अब भी मैं कई दफ़ा मुसल्ले पे खड़ा हो जाता हूँ, मेरे वालिद मुझे कहते हैं मैं खड़ा हो जाता हूँ, और रोज़ा भी मैं बज़ाहिर बराए नाम रखता हूँ, खाना पीना मैंने रमज़ान में नहीं किया, अलबत्ता मैं वही हूँ जो हारिस सुल्तान है, ये नहीं मैं भी एथियस्ट हूँ। हाँ जी भाई, मतलब मैं भी पहले वहाबी फिरके से ही था और मैं हाफिज भी हूँ। अब मैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में हूँ, एफएससी मैंने कर लिया। तो मतलब आप भी हम हाँ जी भाई, ऑलमोस्ट भाई। मतलब मैं भी, मतलब ये रोजे गुजरे हैं ना, तो मैंने मतलब घर वालों को यही बताया कि मैंने सारे रखे। वो घर वाले अब्बू जरा मतलब सख्त ज़हन वाले हैं, तो लेकिन मैंने खाया पिया मतलब रोजों में सभी है। लेकिन आप ज्यादा ना बताएं, डिटेल ना बताएं, लेकिन आप मुझे ये बता रहे हैं कि आप वहाबी हैं या थे, या आप टिका के सख्त किस्म के। बिल्कुल भाई, वो वजन मतलब ये था हमारा कि अब्बू भी दाढ़ी माशाल्लाह रखी हुई, मतलब अभी भी वही अल्फाज निकल रहे हैं, मतलब सख्त किस्म के जो वाबी है ना, कट्टर वाबी। अच्छा, तो मतलब अभी भी वही, मैं मतलब नमाज कभी पढ़ाता भी था, मैं नमाज़ें मतलब मैंने तरावी भी पढ़ाई है। अभी भी कभी कभार मुझे वो मतलब मुसल्ले के आगे भेजते। तो यानी आप ये कह रहे हैं इंजीनियर साहब की, मैं ऐसे, ये मसला यही है ना, आप देखें इंजीनियर साहब इतनी लॉजिकें लगाते हैं बाबों के ऊपर, तो यही मसला होता है, लॉजिक का इन लोगों की ब्रेकडाउन होना होता है कहीं ना कहीं पे आगे। अब ये नतीजा निकल रहा है इन मिर्जा जलमी के लॉजिक के फार्मूलों का। तो इसी फार्मूले के मुताबिक फिर लॉजिक के हिसाब से एथियस्ट को जवाब देना पड़ेगा, लिबरल्स को जवाब देना पड़ेगा, और जब उनकी बारी आती है जवाब देने की तो मिर्जा कहता है कि वो हारिस सुल्तान तो लाएराज है, भाई जवाब दो फिर लॉजिक के हिसाब से उनको। जबकि हमारा मुसलमानों का ये अकीदा अंबिया के मौजज़ात के बारे में, औलिया अल्लाह की करामात के बारे में ये है कि ये बरहक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत है, अल्लाह ताला अंबिया को मौजज़त अता करता है, औलिया अल्लाह को करामात अता करता है। हदीस की किताबों के अंदर करामात के चैप्टर्स और अबवाब मौजूद हैं, लेकिन मिर्ज़ा जलमी इन करामात का मजाक उड़ा के ही सीधे साधे नौजवानों को बहकाने की कोशिश करता है। ये मिशकातुल मसाबी इसने सामने रखी होती टेबल पे, इसके अंदर बाकायदा इमाम साहब मिशकात ने पूरा चैप्टर कायम किया है, बाबुल करामात का, करामात औलिया अल्लाह का बयान है, इसमें पूरा चैप्टर कायम किया गया।
ये हाफिज़ इब्न कसीर की अल-बिदाया व निहाया, इसमें करामात का जिक्र बयान किया गया। ये अल-इतिकाद इमाम बैक़ी रहमतुल्लाह की, इसमें पूरा चैप्टर कायम किया है करामात औलिया अल्लाह के बरहक होने पर। यह हाफिज़ हिबतुल्लाह लालकाई की किताब है शरह उसूल इतिकाद अहले सुन्ना, उन्होंने इसमें बाकायदा जो अल-जुज़्उ तासे 9वां जुज़ है पूरे का पूरा करामात औलिया अल्लाह के ऊपर बयान किया, जिसमें सहाबा कराम, ताबईन, तबा ताबईन, औलिया, फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन की करामात का जिक्र किया गया। और बिलखुसूस हुज़ूर सैयदना गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह तआला की करामात का मिर्ज़ा इनकार करता है और उनका मजाक उड़ाता है। करामात गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो हैं कि मुहद्दिसीन ने लिखा है कि जो तवातुर के साथ साबित है, उनका मजाक उड़ा के मिर्ज़ा जेलमी नौजवानों को करामात औलिया अल्लाह से बरगश्ता करने की कोशिश करता है। अगर इसी लॉजिक के फार्मूले को लिया जाएगा तो फिर आइंदा जो नस्ल है वो एथियज़म की तरफ और इल्हाद की तरफ ही जाएगी, वो सही रुखीदा मुसलमान नहीं रह सकते।